नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज इस कथा की पूर्णाहुति है। अभी आप सभी लोग कितना पावन, कितना मार्मिक प्रसंग सुदामा चरित्र सुन रहे थे भाई। और कथा प्रारंभ से पहले 2 बार भगवान नाम उच्चारण करते हैं। भंडारा चल रहा है, साथ में कथा भी सुनते रहो, भंडारा भी पाते रहो, क्योंकि भंडारे का प्रसाद ही कथा का सार है। आप सभी को पता होगा सतयुग में, भैया सतयुग में व्यक्ति की उम्र बहनों होती थी 1 लाख वर्ष। त्रेता जैसे आया 1 जीरो कम पड़ा, हुई उम्र 10,000 वर्ष। जैसे द्वापर आया 1 जीरो और कम पड़ा, बची 1,000 वर्ष। बहनों कलयुग के आते आते ही हमारी आपकी आयु हुई 100 वर्ष, लेकिन अब कोई 100 वर्ष नहीं चल पाता है बहनों। कहीं 70-80 के आसपास सभी रहते हैं। तो मान के चलो अब किसी के अंदर कोई विकार ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल। यदि 80 साल कोई चलता है तो मान लो उसके 10 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था तक, और साथ में बाल्यावस्था 10 वर्ष तक होती है। उसके बाद में 20 वर्ष तक किशोरावस्था होती है, 20 से 40 वर्ष तक युवावस्था, और 40 के ऊपर जहाँ आप सभी बढ़ते हैं तो वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान करते हैं भाई। एक पद है, बड़े समझने योग्य, बड़े मतलब का पद है। यदि 1 से 10 वर्ष तक कोई हमसे गलतियां हो जाए तो क्षमा हो जाती है। फिर 10 से 20 वर्ष के बीच में कोई गलतियां हो जाए किशोरावस्था में तो क्षमा हो जाती है। और बहनों 20 से 40 के बीच में यदि गलतियां हो जाए तो क्षमा करने के कम चांसेज रहते हैं। यदि 40 के ऊपर कोई गलतियां कर बैठे तो क्षमा योग्य नहीं है भाई। तो एक पद के माध्यम से समझे कि हिरना सोच समझ बन करना। हिरना कौन है बहनों? ये हमारा मन है कि हिरना सोच समझ बन करना, एक दिन मरना पूरी की जाए तो व्यक्ति जहन्नुम में चला जाएगा भाई। हिरना सोच समझ बन करना, एक दिन मरना हुई है ना। सोच समझ कर चलना, एक दिन मरना हुई है ना। हिरना सोच समझ बन करना, चरना तीजु बन भी चरना, तीजु बन चरना, बन चरना, तीजु बन भी चरना। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ये तो बन चरना, तो बन चरना, तीजु बन भी चरना।
यह जीवन है फूल फूलैया, सोच समझ पग धरना। यह जीवन है फूल फूलैया, सोच समझ पग धरना। भैया लोगों, आप तो सब पढ़े लिखे हो, खुद आज कर जाओ। यहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सोच समझ पग धरना। यहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सोच समझ पग धरना। यहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सोच समझ पग धरना। यहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, सोच समझ पग धरना। जादिल बंदे फंसे जाल में, जादिल बंदे फंसे जाल में, जादिल करेगा मरना, हिलना सोच समझ बन चरना। एक दिन मरना ही है, भैया मैं कथा का सार दे रहा हूँ आप लोगों को। दिनहीन निर्धन को देख के कभी गर्भ मत करना। यहाँ तुमने मौज उड़ाई, वहाँ पड़ेगा भरना। गिरना सोच समझ बन चरना, एक दिन मरना ही है ना। सच्चिदानंद भगवान की भंडारे सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। भंडारा चल रहा है, जहाँ तक कि मेरी आवाज जा रही, कृपया आकर के भगवान के दरबार में प्रसाद पा ले। माँ बहनों सभी भक्तों से निवेदन है, कथा सुनते रहो, भंडारा पाते रहो। तो आओ थोड़ी सी चर्चा। एक आपको मैं चौपाई दे रहा हूँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ सुमति नाना। लोगों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ही चौपाई को याद कर लेना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। एक सेठ जो कंजूस था, जिसके पास अपार संपत्ति, जिसने कभी जीवन में दान नहीं किया। चाहे कथा भागवत चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो कभी दान नहीं करता था। इतनी अपार संपत्ति लक्ष्मी जी ने उसको दी, फिर भी दान नहीं करता था। लेकिन दान के लिए 10% व्यक्ति को न्यायोपार्जितम वित्तस्य दशमांशेन धीनता। अपनी कमाई का 10वां अंश 200 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये भगवान के दरबार में दान कर दो, ईश्वर प्रसन्न रहेगा। लेकिन सेठ इतना कंजूस कि लक्ष्मी जी नाराज हो गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया, सेठ मैंने तुमको इतनी संपत्ति दी, फिर भी तू दान नहीं करता है, तो जाओ मैं अब तुझे छोड़कर जा रही हूँ। जब सेठ स्वप्न देखता है
आज स्वप्न में सेठ लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी मुझे छोड़कर मत जाओ, तेरे ही कारण मुझे मान प्रतिष्ठा मिलती है, तेरे ही कारण मुझे लोग राम राम करते हैं। चरणों पर लक्ष्मी जी के पड़ा है सेठ। तो लक्ष्मी जी ने जब देखा सेठ बहुत परेशान है, कहने लगा, सेठ मैं जा तो जरूर रही हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, तुम्हें जाते जाते एक वरदान देकर जाऊंगी। अब कौन सा वरदान सेठ मांगे? तो सेठ के बहनों 4 बहुएं हैं, तो अपने चारों बहुएं के पास गया, बोला, आज लक्ष्मी जी हम सबको छोड़कर जाती हैं, लेकिन एक वरदान देने को कहा है। तो सबसे पहले बड़ी वाली बहू को बुलाया। कहने लगे, सेठ बोला, बड़ी बहू से, बहू एक बात ये बताओ, लक्ष्मी जी से कौन सा वरदान मांग लूं? तो बड़ी बहू ने कहा, यदि लक्ष्मी जी जाना चाह रही है तो ऐसा करो, जो सबसे महंगी गाड़ी जिसे फॉर्च्यूनर है वो मांग लो। अब तीसरी बहू को, बिटिया लोगों, तीसरी बहू को ध्यान से सुनना, तीसरी बहू को बुलाया। तो तीसरी बहू का विचार सेठ से पूछा, बहू बताओ क्या मांगू? तो उसने कहा, सेठ जी सुनो, ससुर जी, अत्ता हमारे तुम्हारे खेत पात है, बैलों और बढ़िया काम नहीं करे, ट्रैक्टर ले लीजिए लक्ष्मी जी से। 2 का हो गया। अब सेठ ने तीसरी बहू को बुलाया है, 2 के विचार ले चुका है। तीसरी बहू आई, कहने लगा, ससुर सेठ, बहू मैं लक्ष्मी से क्या मांगू, एक वरदान देने को कहती है, इसके बाद जाती है। तो क्या बोली तीसरी बहू? ससुर जी सुनो, खेती पाती तो सब चल जाएगा, काम बैलर सब चल जाएगा, किराए से काम चल जाएगा, ऐसा करो 10-20 भैंसी मांग ले हो। 3 बहुओं के विचार सेठ ने सुना। जैसे छोटी वाली बहू को बुलाया, बहनों यही समझना है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यही करना है, यही करके देख लेना, यदि आपका घर स्वर्ग न बन जाए तो बता देना। जब चौथी बहू का विचार सुनना। चौथी बहू आई, कहने लगा, सेठ बेटी लक्ष्मी जी जा रही, बताओ एक वरदान देने को कहती, क्या मांगू? छोटी बहू ने क्या बताया, आए ससुर जी, यदि लक्ष्मी जी हमें छोड़कर जा रही हैं तो लक्ष्मी जी से कह दो, हम 4 बहुएं देवरानी जेठानी हैं, चारों में आपस में प्रेम बना रहे, चारों में आपस में प्रेम बना रहे। सेठ की बात समझ में आ गई। सेठ गया लक्ष्मी के पास, तो लक्ष्मी से कहने लगा, सेठ हमारी छोटी बहू का विचार है कि हम चारों में आपस में प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी क्या बोली, सेठ जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर मैं हूँ, मैं कभी नहीं जा सकती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जहाँ पर प्रेम है कहाँ वहाँ लक्ष्मी है। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कल कथा प्रारंभ की थी। राजा दशरथ ने जैसे देखा हमारे कान के बाल समीप सफेद हुए हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे इस तरह कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। गुरुदेव, क्योंकि अयोध्या का नियम क्या है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, या दिनकर कुल रीत सुहाई, बड़े बड़े का राज तिलक किया जाता है। गुरुदेव, हमारी वृद्धावस्था आने वाली है, ये अयोध्या का राज्यभार ऐसा न किया जाए, राम को दे दिया जाए। अब वृद्धावस्था अब रानी है, करुणावस्था अब चांदी है। जैसे राजा दशरथ का विचार सुना, लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने शायद विचारा था कि राम का फिर भी वनवास हुआ। वशिष्ठ जी ने शायद नहीं विचारा था। वशिष्ठ जी क्या बोले थे, तुम्हारा यदि विचार है राम का राज्य अभिषेक करने का, तो क्या बोले थे, अब विलम्ब के ही करी साधु सभी समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जाओ, वही दिन शुभ होगा जिस दिन राम का राज तिलक हो जाए। बहनों ध्यान से सुनना, वो
घोषणा हो गई कल राम का राज तिलक है, सारे अयोध्या में नगर सजाए जाएंगे, सारे महल सजाए जाने लगे। माता कंगलो भंडारे का प्रसाद पाते रहो, कथा सुनते रहो। जैसे घोषणा हुई बहनों, अरे भैया लोगों, जैसे घोषणा हुई राम का कल राज तिलक है, सारे अयोध्या नगर में कौन सी हलचल कि राम राजा सियाजू महारानी अवधपुरे रजधारी। 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 धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या रानी अवधपुरे रजधारी। संतो से नारायणी अवधपुरे रजधारी। राम राजा सियाजू महारानी अवधपुरे रजधारी। अरे भैया कौन लुटावे अनधन सुनरा। कौन लुटावे हमें धन सुनवा। कौन लुटावे हमें धन सुनवा।